विषय हिंदी, वर्ग 10वी. पहिली कविता आहे भारत महिमा. जयशंकर प्रसाद यांची ही कविता आहे. भारताविषयी भारताचा जो भूतकाळ आहे त्याविषयी, त्याच्यानंतर भारतामध्ये होऊन गेलेल्या, भारताने लोकांना वेगवेगळ्या गोष्टी प्रदान केलेल्या, दिलेल्या आहेत त्याविषयी या कवितेमध्ये सांगितलेलं आहे. भारताविषयी गुणगान केलेलं आहे. याचा भावार्थ सांगणार आहोत. बघूया आपण हिंदीमध्ये आणि मराठीमध्ये पण. वर्ग 10वी, विषय हिंदी. भारत महिमा, जयशंकर प्रसाद. हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हस अभिनंदन किया, पहनाया हीरक हार. उपहार म्हणजे भेट वस्तू, गिफ्ट म्हणतो त्याला. हीरक हार म्हणजे हिऱ्याचा हार. ओके. याचा अर्थ बघा, हमारा यह प्यारा भारत देश हिमालय के आंगन में बसा है. प्रतिदिन उषा भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है. तब ऐसा लगता है मानो हंसकर वह भारत भूमि का अभिनंदन कर रही है. ओस की बूंदे, त्याला आपण म्हणूया दो बिंदू. ओस की बूंदे जब सवेरे सवेरे उस पर गिरती है, ओस की बूंदों पर किरणें जब गिरती है, तब ऐसा लगता है कि वह हीरो का हार है और वो भारत को पहनाया गया है. सूर्याची किरण जेव्हा दवबिंदूवर पडतात ना, सोनेरी किरण, तर ते दवबिंदू असे वाटतात की जसं काय तो हिऱ्या मोत्याचा हार आहे आणि तो हार सकाळी सकाळी आपल्या भारत देशाला घातलेला आहे. जगे हम, लगे जगाने विश्व. लोक लोक है रे, लोक में फैला फिर अलोक. व्यमतम पूज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृती हो उठी अशोक. व्यमतमाचा अर्थ काय होतो? दुःख, दारिद्र्य वगैरे जे राहतं ना, आपल्या यातना वगैरे, त्याला म्हटलेलं आहे. बघूया. सबसे पहिले ज्ञान का उदय कहा हो गया है? भारत भूमी में हुआ है, असं त्यांनी म्हणलेले. म्हणजे जगे हम म्हणजे आपण सुरुवातीला जगलो. पहिले हम जागृत हो गए, फिर हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया, लोगों को जागृत किया. इसके कारण हमारा जो पूरे भारत का जो संसार है वह आलोकित हो उठा है. अज्ञान रूपी अंधकार को हमने नष्ट किया है, उसका विनाश किया और संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख शोक को हमने दूर किया है. त्यांनी म्हटलेले. विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तप मधुर साम संगीत. कोमल कर, नाजूक असे हात, कमळाच्या पाकळ्यासारखे, कमल के पंखुड़ी जैसे जो हात है, कोमल, कमल कोमल कर बोला है. विमल वाणी, जिच्या हातामध्ये वीणा आहे ती म्हणजे सरस्वती देवी. बघा आपण बघूया. वाणी की देवी सरस्वती ने इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल करों में वीणा उठाई. उसी की झनकार से सप्त सिंधुओं में 7 स्वरों का मोहक सरगम गूंजने लगा. मधुर संगीत का जन्म हुआ. इसी महान देश ने संगीत के वेद सामवेद की रचना हो गई है. यही देश ने संगीत के वेद सामवेद लोगों को दिया है. पुढं. विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही है धरा पर धूम. भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम. ओके. बघा इकडं. भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर, आपण फक्त आहे ना केवळ लोहे की बल पर म्हणलेले आहे, म्हणजे फक्त युद्धानेच नाही, तर शांतीच्या मार्गानेही, प्रेमानेही आपण जगाला जिंकलेले. भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता,
यहाँ प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया। यहाँ गौतम बुद्ध और वर्तमान जैसे महान ऐसे धर्मगुरु हैं जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर, राजपाट छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया और घर-घर घूमकर चला बघा आता पुढं बघा. गोरी को दिया दान का दान, दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला स्वर्ण भूमी को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टी. आता हे गोरी इथं दिलेलं आहे. मोहम्मद गोरी नावाचा एक शासक होता ज्यांनी तुर्की साम्राज्य आपल्या इथे स्थापन केलं. पृथ्वीराज चव्हाण आणि त्यांचे युद्ध झाले होते. तो दिल्लीपर्यंत आला होता. सुरुवातीचं युद्ध वगैरे एक एकदा पहिलं युद्ध तो हारला होता. दुसरं युद्ध जिंकला होता. तर तिथं गोरी म्हणजे मोहम्मद गोरी म्हणून इथं म्हटलेलं आहे आपण, गोरी को दिया दया का दान. आणि चीन तर तुम्हाला माहीतच आहे. सम्राट अशोक आणि त्यांचे जो मुलं होते, एक मुलगा आणि मुलगी, यांनी धर्मप्रसारासाठी, बौद्ध धर्मप्रसारासाठी श्रीलंका हो, चीन हो या देशामध्ये पाठवलं होतं. म्हणून त्यांनाही जो धर्म आहे, कोणी दिलेला भारत देशाने. म्हणून थोडंसं इतिहास इथं एक 2 ओळी लिहिलेल्या आहेत. बघूया आपण. चीन को दिया दया का गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टी. ओके. इथं त्यांनी ते म्हटलेलं आहे. हमने मोहम्मद इधर गोरीच्या ऐवजी मोहम्मद गोरी को पराजित करने के बाद भी दयापूर्वक क्षमा कर दिया था. हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली. आता कसं आहे, भारत के महान सम्राट अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन भेजा था. और जो स्वर्ण भूमि बोलते हैं जिसको श्रीलंका भी भेजा था. अर्थात हमने क्या किया है, दोनों को धर्म की दृष्टि दी है. जावा और श्रीलंका के लोगों को पंचशील वहाँ से दिया है. वहाँ पे लिया है कि शील की सिंहल को भी दृष्टि, पंचशील अहिंसा, अस्तेय, अपरिहाय, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि को हम शील कहते हैं, पंचशील. ये हमने भारत देश ने ही दिया है. आगे चलते हैं. किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालन यही, हमारी भूमि की यही, कहीं से हम आए थे नहीं. ओके. भारतवासियों ने कभी किसी का छीना नहीं है. भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी राज्य को छीना नहीं, छीनने का प्रयास भी नहीं किया है. हम प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से प्रदान की है. प्रकृति ने हमारे देश के ऊपर बहुत कृपा की है. म्हणजे त्यांनी काय म्हणले, की यही की 500 श्यामला भूमी जी आहे, भारत भूमी, ही प्रकृतीमुळेच आपल्याला लाभलेली आहे. नदी, पर्वत, शिखर हे सगळं आपल्याला खूप चांगल्या प्रकारे भेटलेले आहे. भारत सदा ही हमारी जन्मभूमी है. हम इसी देश के संतान हैं. हम बाहर से किसी स्थान से आकर यहाँ नहीं बसे हैं. म्हणून इथं म्हटलेलं आहे हम येई. ओके. चरित हे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपिन्न. चरित्र संपन्न पूत म्हणजे होते. भुजा में शक्ती म्हणजे त्यांच्या बाहूमध्ये खूप शक्ती होते. नम्रता होती. त्याच्यानंतर मनामध्ये भरपूर चांगले धैर्य, गौरव होता आणि दुसऱ्याविषयी वाईट नजर नव्हती असं याच्यामध्ये सांगितलेलं. ओके. त्याच्या भारत के लोग सदा ही चरित्र संपन्न रहे, हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है, भारतीयों में वीरता की कभी कमी नहीं रही, साथ ही नम्रता सदा हमारा गुण रहा है. हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया, गर्व नहीं किया.
हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है। हम कभी किसी को दुःख नहीं दे सके और नहीं देना चाहते हैं। दीन दुखियों को हम क्या करना चाहते हैं, खुशी देना चाहते हैं। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम भारतीय सदैव तत्पर है। पुढं बघा. हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव. वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी देव. आपल्याला आपल्या भारत भूमीमध्ये अतिथी देवो भव म्हणतात. आपण जेवढं धनसंपत्ती वगैरे कमवतो, तर त्याच्यामधलं काही दान करण्याची पण आपण मनामध्ये इच्छा ठेवत असतो. ह्या सगळ्या गोष्टी या ओळीमध्ये सांगितलेल्या आहेत. म्हणून इथं बघा, आप यदि धन और संपत्ति का संग्रह करते भी थे, तो दान के लिए भी तत्पर रहते थे. दानवीरता भारतीयों का गुण रहा है. हमारे देश में अतिथियों को सदा देवता के समान माना जाता है. भारत के लोक सत्य बोलना ही अपना धर्म मानते हैं. असं याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. पुढं बघा, वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस, वही है ज्ञान, वही शांति, वही शक्ति, वही दिव्य आर्य संतान. ओके, आज भी हम भारतीयों में धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है. आज भी हम वही संतान हैं, वही हमारे शरीर में रक्त बह रहा है. आज भी हमारा देश वैसा ही, आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस है. भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है. आज भी हम अपने साथ शांति, संयम को लेकर चलते हैं. आज ही हम शांति के पुजारी हैं. देशवासियों में वैसी शक्ती है. हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतान है, असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. पुढं लास्टचं आहे बघा. जिये तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यही हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारत. हम इस हम इसी भारत के लिए सदा जीते हैं. हम इसी भारत के लिए आनंद से, हर्ष से अपना सब कुछ निछावर कर देने के लिए तैयार है. हमारा प्यारा भारतवर्ष, हम अपनी पूरी जिंदगी इस पर न्यौछावर करने के लिए तैयार रहेंगे, तत्पर रहेंगे सदा. याप्रमाणे ही जी कविता आहे, भारत महिमा जयशंकर प्रसाद यांची पूर्ण झालेली आहे. याची उत्तर, त्याच्यानंतर महत्त्वाचे जे शब्दार्थ आहेत ते PDF पाठवलेली आहे, लिंक दिलेली आहे. काही अडचणी असेल तर विचारू शकता.